हरियाणा, पंजाब ही नहीं मध्य प्रदेश में भी खूब जल रही है पराली। चुनाव के चलते पराली जलाने को लेकर सरकार सुस्त, किसान खुश। भोपाल से लेकर सीएम और कृषि मंत्री के गांव में धड़ल्ले से जल रही है पराली। शहर वालों की सांसें फुला रहा है पराली का धुआं। देखिए मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पराली का हाल। ये जो काले रंग की मिट्टी और खेत आप देख रहे हैं, ये वस्तुतः काले खेत नहीं हैं, बल्कि पराली जलाने का ये ऐसा विभत्स रूप है जो शायद पंजाब और हरियाणा में भी ना देखने को मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उस इलाके की जिसे यहाँ का धान का कटोरा कहा जाता है। ये होशंगाबाद ज़िला है। होशंगाबाद ज़िले में और यहाँ के आसपास के जितने भी ज़िले हैं, विदिशा है, रतलाम है, इटारसी है, यहाँ पर धान की भरपूर खेती की जाती है और किसान इसकी पराली को जला देते हैं। इन दिनों पूरा दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की जो नुकसानदायक छाया है उससे घिरा हुआ है। दम घोंटू हवा से दिल्ली वालों की जान सांसत में पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, थोड़ा सा सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पराली जलाने पर इतनी सख्ती नहीं है जितनी कि पहले सालों में होती थी। और इस बार किसान पूरे मन से, खुले मन से पराली जला रहे हैं। और ये खेतों का जो काला मिट्टी का नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जलाई हुई पराली ही है। ये पानी सामने चल रहा है। ये अब रबी के लिए गेहूं की बुआई की तैयारी हो रही है। खेत को बनाने का ये उपक्रम किया जा रहा है। किसान इस बात से अनभिज्ञ हैं कि इस तरह से पराली जलाने से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनमें बहुत भारी गिरावट आती है, पोषकता में गिरावट आती है। और इसकी वजह से ही शायद कहीं ना कहीं मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, उस पर भी असर पड़ता है। तो ये एक ऐसा रूप है पराली जलाने का जिसको हम शायद दिल्ली में देख नहीं सकते थे। यहाँ बड़े पैमाने पर खेतों में चारों तरफ दूर दूर तक जले हुए खेत, जिनमें पराली के बाद ये काले रंग के हो जाते हैं और कुछ दिनों तक इनका ये जो नज़ारा है ये काले खेतों के रूप में दिखाई देते हैं। पराली का संकट पूरे दिल्ली में छाया हुआ है और चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार के लिए समस्या है कि किसानों को कैसे इस बात के लिए तैयार करें कि वो अपने धान की पराली ना जलाएं। दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर जब हम भोपाल के आसपास के इलाकों में घूमे तो यहाँ भी पराली हमें जलती हुई दिखाई दी, मिली। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे के खेत में अभी धान की कटाई हुई है और बड़े बड़े धान की जो पराली के ढेर हैं उनमें आग लगाकर किसान अब रबी के लिए गेहूं की बुआई की तैयारी करने लगे। हमारे साथ यहाँ इस गाँव के किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे कि उनको ये पता है कि नहीं पता कि प्रदूषण से इसका क्या संबंध है पराली जलाने से और खेती में क्या इसका नुकसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह मीणा। कमल सिंह मीणा। क्या नाम है गांव का आपका? भैरोपुरा। भैरोपुरा। हाँ। ये कौन सा जिला पड़ता है? भोपाल। भोपाल जिला है। तो ये जो पराली का है, आप लोग जो धान की अभी कटाई हुई है और दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण इसकी वजह से हो रहा है। हाँ। आपको पता है इसका? हाँ पता है ना। कैसे पता चलता है ये टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। वहाँ भी चिल्ला चोट हो रही है। हाँ। परेशानी हो रही है गाड़ी घोड़ा बाड़न के लिए, दुनिया भर के। तो आप लोग भी इसको ऐसे क्यों जला रहे हैं जबकि सरकार बार बार कहती है कि इसको मत जलाइए, इसके जलाने से ज़मीन को भी नुकसान है, आपकी जो ज़मीन के पोषक तत्व हैं वो ख़त्म होते हैं। तो इससे फायदा क्या है, आप लोग क्यों जला रहे हैं? बस खेती सफाई हो रही है और कुछ नहीं होता है। मिला के खेत तैयार हो जाता है। खेत तैयार हो जाता है। बस इसकी दवाई आती है मगर यूज ही नहीं कर पा रहा ना। क्यों नहीं करते दवाई? बस इसलिए नहीं कर रहे। कौन उसमें पैसे लगा? भाई पैसे लगाना पड़ता है उसमें। नहीं क्या तो बहुत महंगी दवाई आती है वो? हाँ महंगी आती है दवाई। अच्छा। हाँ। इसमें जैसे सरकार की तरफ से एक योजना भी चल रही है कि गौशालाओं को ये पराली का जो चारा है वो दे दिया जाता है और उसके बदले में खाद मिल जाती है। तो आपके ज़िले में, आपके इलाके में इस तरह की कोई योजना नहीं है ना योजना, मगर वो ले ही नहीं जाते। हम तो खाद भी नहीं मांगते और मैंने 2 साल तक भरवाया। ये सूख पे है एक गौशाला, उसमें ले गए वो। मगर मैं खाद मार नहीं लिया, मगर वो आते नहीं, ले जाते ही नहीं। लेकिन एक अभी तक तो बड़ी सख्ती थी, जैसे ही आग जलाई जाती थी तो सैटेलाइट से पकड़ के मुकदमे हो जाते थे किसान। हाँ। इस बार क्या है कि ये क्यों नहीं? इस बार कुछ नहीं। कमाल ये चुनाव मुना की वजह से कोई कुछ नहीं कह रहा, जला रहे हैं। अच्छा। मैंने चुनाव की वजह से कोई खास सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए किसानों को छूट मिल गई, ढील मिल गई। बस जला रहे हैं, उसके सपा करके हाँक रहे, जोत रहे। ये कितने सालों से आप लोग पराली जला रहे हैं इस तरह से? करीबन होगा 10-11 साल। जब से हार्वेस्टर आई है। हाँ। हार्वेस्टर से धान की कटाई शुरू हुई। हाँ। और पराली का ही संकट आ गया। जलाव चालू कर। इससे पहले मुकदमे होते थे क्या?
हाँ रोक तो लगती थी, कार्रवाई होती थी? कार्रवाई होती थी। जुर्माना वगैरह लगा क्या? नहीं अभी तो नहीं लगा, मगर वो डर के मारे नहीं जलाते थे, फिर वो कर देते थे उसमें। अच्छा, पहले कानून का डर था, अब कानून में थोड़ी ढील मिल गई अब चुनाव की वजह से। चुनाव की वजह से जी। तो बस अब रोड अर्बेटर कर रहे हैं और आग लगा है और फुर्सत हो गए। अच्छा। हाँ पहले पिलाऊ भी कर देते थे प्यार में ही, तो वो उसमें डर जाता था। अच्छा अच्छा। लेकिन आपके जलाने से ये जो खेत को नुकसान होता है कि खेत की मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो खत्म होते हैं, ऐसा विज्ञान कहता है। हाँ, आप लोग इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? मानते कीटाणु जलती है, जो जमीन के अंदर उपजाऊ कीटाणु है वो जल जाते हैं वो भी। अच्छा अच्छा। इसके बाद भी ये जला देते हैं क्योंकि दवाई परेशानी की वजह से। हम यहाँ इस खेत में हैं जहाँ अभी धान बोई गई थी, इसकी कटाई हो चुकी है, धान की उपज किसान के घर पर पहुँच चुकी है। हम इनसे बात करेंगे कि पिछले साल और इस सालों में क्या अंतर है। क्या नाम है आपका? राकेश को क्या गांव का क्या नाम है ये? जी परसवाड़ा। परसवाड़ा। ये क्या कौन से जिले में पड़ता है? जिला सीहोर जिला। तो इस बार जैसे आपके पूरे खेत में ये धान के जो पराली के जो ढेर लगे हुए हैं, जलाई हुई पराली के, जी। इस बार कोई सख्ती नहीं हो रही है सरकार की तरफ से? नहीं। पिछले साल क्या स्थिति थी? पिछले साल भी ऐसे ही जलाते थे? सब हर साल ऐसे ही जलाते हैं। अच्छा, और आपका जो आपके मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का गांव है वो यहाँ से बिल्कुल लगा हुआ है, जैत। तो यहाँ सभी किसान हर साल मतलब कितने सालों से ऐसे जलाते आ रहे हैं? जब से देख रहा हूँ मैं सब ऐसे ही जलाते हैं सब। अच्छा, इसको क्यों जलाते हैं? क्या वजह है जलाने की? अब वो करते क्या है, ढोर खाते ना उसको, मैं इसको ही खाती नहीं। हाँ। जलाने का काम है, जलाते हैं। जानवर इसको नहीं खाते? नहीं। पुआल और जो गौशाला वगैरह में लिया जाता है इसका पुआल, वो यहाँ से नहीं जाता है? गौशाला में लेके नहीं जाता है वो, यहाँ से नहीं जाता नहीं। तो इससे आपको ये मालूम है कि जलाने से खेत को नुकसान होता है या फायदा होता है? नहीं पता है। आपको नहीं पता ये? नहीं। जैसे सरकार बार बार किसानों से कह रही है कि अगर ये पराली जलाएंगे तो खेत की मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ होती चली जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो जल जाते हैं इसके साथ में। तो ये बात आप लोगों तक पहुंचती है? सरकार जो प्रचार कर रही है तमाम माध्यमों से बताती है किसानों को? नहीं पहुंचती है। आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम। इनका कहना है कि इनको सरकार के द्वारा जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है उसके माध्यम से कुछ ऐसा पता नहीं चलता है और यही वजह है कि ये लोग बेधड़क होकर इसको जलाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।